नमस्कार। राजस्थान के राजवाड़ी धरती पर जन्मे उन अमर विभूतियों में से एक हैं महाराणा प्रताप, जिनका नाम मात्र लेने से शौर्य, स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना जागृत हो जाती है। वे न केवल एक राजा थे, बल्कि स्वतंत्रता के अद्वितीय प्रतीक भी थे। साम्राज्यवादी शक्ति के सामने झुकने से इनकार कर उन्होंने मेवाड़ की अस्मिता को जीवित रखा। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय थे, जो सिसोदिया वंश के मेवाड़ के शासक थे। उनकी माता का नाम महारानी जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगढ़ा चौहान राजवंश से थी। सिसोदिया वंश का इतिहास वीरता, बलिदान और स्वतंत्रता के लिए जाना जाता है। यह वंश महाराणा हमीर, महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा जैसे वीरों से भरा पड़ा था, जिनका संघर्ष मुगलों और अन्य विदेशी आक्रांताओं से सदियों तक चलता रहा। प्रताप बचपन से ही साहसी, पराक्रमी और धर्मपरायण स्वभाव के थे। वे तलवारबाजी, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और रणनीति में कुशल थे। उनके प्रिय घोड़ा चेतक था, जो स्वयं में एक किदवंती बन गया। उनका बचपन उदय सागर झील के किनारे महलों से अधिक जंगलों और तलवारों के बीच बीता। जहां दूसरे राजकुमार विलासिता में रमे रहते, वहीं प्रताप पर्वतों में युद्ध कला का अभ्यास करते। उनके गुरु मेवाड़ के सेनापति व धार्मिक आचार्य उन्हें बार बार मर्यादा, धर्म और स्वाधीनता का पाठ पढ़ाते। 1572 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। राणा उदय सिंह की इच्छा थी कि उनका छोटा पुत्र जगमाल सिंह राजा बने, किंतु मेवाड़ के सरदारों और जनता ने प्रताप की योग्यता को देखते हुए उन्हें राणा घोषित किया। सिंहासन संभालते ही महाराणा प्रताप के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अकबर का बढ़ता साम्राज्य और मेवाड़ की स्वतंत्रता को बनाए रखना। अकबर ने लगभग पूरा राजस्थान अपने अधीन कर लिया था। आमेर, जोधपुर, बीकानेर और बूंदी जैसे राज्य पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। केवल मेवाड़ ही एक ऐसा राज्य था जिसने अभी तक समर्पण नहीं किया था। अकबर ने अनेक दूतों को भेजकर महाराणा प्रताप को अपने अधीन होने का प्रस्ताव दिया। प्रताप को सम्राट के दरबार में उपस्थित होना होगा, उपहार देना होगा और बदले में वे मानसबदारी, जागीरें और सम्मान प्राप्त करेंगे। किंतु प्रताप ने दृढ़ता से मना कर दिया। उन्होंने उत्तर दिया, मेवाड़ की धरती पर केवल सूर्य ही सिर उठा सकता है, अन्य कोई नहीं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने जब देखा कि प्रताप झुकने को तैयार नहीं, तब उसने राजा मान सिंह, जो आमेर के राजा थे, के नेतृत्व में एक विशाल सेना को भेजा। यह ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया। मुगल सेना में लगभग 80,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप की सेना में केवल 20,000 वीर सैनिक थे। प्रताप की सेना में भील प्रमुख झालामान और हकीम खान सूरी जैसे योद्धा थे, जो धर्म और मातृभूमि की रक्षा हेतु संगठित हुए थे। चेतक प्रताप का घोड़ा युद्ध में उनका सबसे बड़ा सहायक बना। जब रणभेरी बजी और मेवाड़ के सिंह ने अपने अश्व चेतक पर सवार हो भले को हवा में लहराया, तब धरा कांप उठी। मुगलों की विशाल सेना के मध्य सूर्यवत प्रज्वलित हो वीर प्रताप ने कहा, रक्त से धो दूंगा आज मातृभूमि की चरण।
भाले चले, तलवारें टकराई, पर प्रताप थमे नहीं। चेतक ने ऊंची छलांग लगाई और मानसिंह के हाथी के पास पहुंच गया। भाले से आघात किया। यदि सुरक्षा न होती तो मानसिंह रणभूमि में ढेर हो जाता। युद्ध में मेवाड़ की सेना कम संख्या के कारण पीछे हट गई, परंतु प्रताप की वीरता ने उसे कभी पराजय नहीं माना। युद्ध में झालामान ने प्रताप की पहचान छिपाने के लिए उनका राज्य चिन्ह धारण कर प्राणों की आहुति दी। चेतक, जो युद्ध में घायल हो गया था, प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाकर वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक की मृत्यु भारतीय इतिहास का एक वीरतम प्रसंग है। हल्दी घाटी के बाद प्रताप ने पहाड़ियों, वनों और गुफाओं में रहकर गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। मेवाड़ की जनता ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। वे भूखे रहे, अपने बच्चों को रोटी की जगह घास की रोटियां खिलाई, परंतु स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। अकबर ने कई बार और हमले किए, परंतु प्रताप की रणनीति के सामने विफल रहा। 1585 ईस्वी के बाद अकबर उत्तर पश्चिम भारत में व्यस्त हो गया। प्रताप ने इस अवसर का लाभ उठाकर धीरे धीरे अपने पैर खोए हुए दुर्गों और प्रदेशों को पुनः जीतना आरंभ कर दिया। उन्होंने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और शासन का पुनर्गठन किया। उनकी सबसे बड़ी सफलता यही थी कि उन्होंने मुगल सम्राट को कभी भी मेवाड़ की धरती पर अस्थायी अधिकार नहीं करने दिया। वे स्वतंत्रता के अंतिम प्रहरी बने रहे। 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप का स्वर्गवास हुआ। अंतिम क्षणों तक वे मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को यह वचन देकर विदा ली, बेटा, कभी मुगलों के समक्ष झुकना मत, मेवाड़ का मस्तक ऊंचा रखना। कर्नल ट्वाइड ने उन्हें हिंदू स्वतंत्रता का अंतिम महान प्रहरी कहा। उनकी तुलना शिवाजी महाराज और लियोनिडास जैसे योद्धाओं से की जाती है। स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी ने उन्हें प्रेरणा स्रोत बताया। महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के उन अमर योद्धाओं में हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे न केवल राजस्थान मेवाड़ के बल्कि संपूर्ण भारत के गौरव हैं। उनकी गाथा आने वाली पीढ़ियों को वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति का पाठ पढ़ाती रहेगी। महाराणा प्रताप हम भारतीयों के दिलों में बसते हैं। भले ही अकबर भारत पर कई वर्षों तक राज किया हो, किंतु महाराणा प्रताप हमारे लिए स्वाभिमान और गौरव के प्रतीक हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय हिंद।